इंट्रोडक्शन टू numpy। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि numpy होता क्या है, हम क्यों यूज करते हैं, और फिर उसके बाद ये जानेंगे कि हम numpy का यूज करके एरे कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज numpy। numpy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। इट इज अ फंडामेंटल पाइथन लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। मतलब अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरी डिफाइंड है, और उसका हम लोग यूज करके उस लाइब्रेरी के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर हम पाइथन लाइब्रेरी की बात करें तो numpy जो है वो एक ऐसा पाइथन लाइब्रेरी है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम numpy लाइब्रेरी की बात करें तो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरे एंड मैट्रिसेस। एरे कहने का मतलब अगर हम देखें तो एरे जनरली क्या होता है, एक सिमिलर टाइप का डेटा का कलेक्शन होता है, और मैट्रिक्स में हम लोग डेटा को रो कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो जब भी हम न्यूमेरिकल पाइथन की बात करें तो न्यूमेरिकल पाइथन की हेल्प से हम मल्टी डायमेंशनल एरे और मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। इट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन टू ऑपरेट ऑन दिस एरे इफिशिएंटली। अगर numpy लाइब्रेरी की बात करें तो इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइंड है, और उसका यूज करके हम लोग मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। रिटन इन सी एंड पाइथन, numpy इज हाईली ऑप्टिमाइज्ड फॉर परफॉर्मेंस। numpy लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो जैसे सी और पाइथन प्रोग्रामिंग में होता है, और ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड होता है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। numpy एरे का यूज कहाँ होता है, तो कुछ साइंटिफिक टास्क है, कुछ साइंटिफिक कंप्यूटिंग टास्क कंसीडर करते हैं जहां पर न्यूमेरिकल पाइथन वाइडली यूज किया जाता है। जैसे न्यूमेरिकल सिमुलेशन, डेटा एनालिसिस के केस में numpy का यूज करते हैं, मशीन लर्निंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, ये सब कुछ साइंटिफिक टास्क है जहां पर numpy काफी ज्यादा पॉपुलर है, और इसमें हम लोग डेटा एनालिसिस के लिए डिफरेंट टाइप के एरे और मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि numpy क्यों यूज किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक कोई फायदा नहीं होगा तब तक हम इसे यूज क्यों करेंगे। व्हाई वी यूज numpy। अगर रीजन की बात है तो पहला रीजन है फास्ट एग्जीक्यूशन, यानी ऑपरेशंस ऑन numpy एरे आर फास्टर देन पाइथन्स बिल्ट इन लिस्ट। अगर हम लिस्ट की बात करें तो पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप होता है लिस्ट। लिस्ट के कंपैरिजन में numpy एरे की जो प्रोसेसिंग होती है वो काफी फास्ट होती है। इसीलिए जब भी हमें न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर काम करना होता है तो हम बिल्ट इन लिस्ट की बजाय numpy एरो को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट है कन्वीनियंट, यानी ऑफर्स अ लॉट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अगर हम numpy लाइब्रेरी की बात करें तो numpy लाइब्रेरी में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस डिफाइंड है जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को आसान कर देता है। नेक्स्ट रीजन है इफिशिएंट मेमोरी यूजेस, यानी लिस्ट के कंपैरिजन में जो numpy है वो लेस मेमोरी को यूज करता है। और इजी इंटीग्रेशन, इजी इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये जो numpy है, हम आगे पढ़ेंगे पांडास वगैरह के बारे में, जो कि विजुअलाइज डेटा एनालिसिस टूल है, मैटप्लॉटलिब डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। तो numpy लाइब्रेरी का इजीली इंटीग्रेट numpy लाइब्रेरी का इजीली इंटीग्रेशन हो सकता है इस पांडास मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के साथ।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये numpy लाइब्रेरी यूज करना इजी है और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इस वजह से हमारे पास बिल्ट इन लिस्ट होते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, numpy लाइब्रेरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग numpy। अगर हमारे सिस्टम में numpy इंस्टॉल नहीं है तो उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, pip इंस्टॉल numpy। यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे हम pip इंस्टॉल numpy लिखेंगे तो इससे क्या होगा, numpy लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। मतलब हमें इस कमांड का यूज करना होगा जब हमें numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ numpy एरेज फ्रॉम लिस्ट। यानी numpy एरे की हेल्प से हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। उससे पहले हम ये चीज जान लें कि कभी भी एग्जाम वगैरह में डायरेक्टली इस तरह का स्टेटमेंट पूछ दिया जाता है तो आपको एज इट इज ध्यान में रखना है। कई बार मल्टीपल ऑप्शंस दे देते हैं, जैसे पीआईपी numpy इंस्टॉल, पीआईपी इंस्टॉल numpy, अलग अलग तरीके से। तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि एग्जैक्ट तरीका क्या है जिसकी हेल्प से हम numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। तो ये चीज हमें एज इट इज पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ पाइथन numpy एरेज फ्रॉम लिस्ट। अगर हम numpy एरे की बात करें तो numpy एरे का लिस्ट लिस्ट यूज करके हम numpy एरे क्रिएट कर सकते हैं। numpy एरे बेसिकली क्या होता है, a numpy array is a grid of values all of same data type indexed by a tuple of non-negative integer। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट में डिफरेंट टाइप का इंडेक्स होता है। हर एक लिस्ट का, लिस्ट एलिमेंट का अपना एक इंडेक्स होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि लिस्ट में डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, बट numpy एरे में क्या होता है, जो भी वैल्यू होगी वो सेम डेटा टाइप की होगी और इसका जो इंडेक्स होता है वो नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब इंडेक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं numpy एरे की हेल्प से। नॉन निगेटिव इंटीजर का यूज करके हम इंडेक्स डिफाइन करते हैं। द नंबर ऑफ डायमेंशंस इज कॉल्ड रैंक ऑफ द एरे। जैसे मैट्रिक्स के केस में होता है कि मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, ऐसे ही हम numpy एरे को दिखाने के लिए हम नंबर ऑफ डायमेंशंस यूज करते हैं। और नंबर ऑफ डायमेंशंस क्या होता है, रैंक ऑफ द एरे होता है। तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट देखा कि numpy एरे क्या होता है। एरे में हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें मल्टीपल वैल्यू जो होते हैं वो सेम डेटा टाइप के होते हैं और हर एक वैल्यू का अपना एक इंडेक्स होता है। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट numpy एरेज। numpy एरेज क्रिएट करने के लिए हमें numpy डॉट एरे फंक्शन का यूज करना होता है। और ये numpy डॉट एरे फंक्शन डिफाइन कहाँ है, तो मतलब एरे फंक्शन numpy लाइब्रेरी में डिफाइन किया हुआ है। जब भी हम एरे का यूज करेंगे तो हमें numpy डॉट एरे यूज करना होगा, जिससे ये क्लियर हो सके कि ये एरे फंक्शन numpy लाइब्रेरी में डिफाइन किया हुआ है। और ये एरे क्रिएट कैसे करते हैं, तो पाइथन लिस्ट या टपल का यूज करके हम लोग numpy एरे क्रिएट करते हैं। जब कभी भी हमें numpy एरे क्रिएट करना होगा तो सबसे पहला काम होता है कि numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। जैसे हमने देखा भी है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मैथ। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स, रैंडम मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किए हैं। तो ऐसे ही क्या है कि हमें एरे फंक्शन को यूज करना होगा, तो उसके लिए हम numpy लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट करेंगे, यानी इंपोर्ट numpy।
एज एनपी लिखने का मतलब क्या है कि हमने नंपाई की एक एलियासिंग कर दी है, एलियास क्रिएट कर दी है। अब जहां पर भी हमें बार बार नंपाई लिखना होता है, उसकी जगह हम नंपाई की जगह एनपी लिख करके काम चला सकते हैं, क्योंकि हमने नंपाई को रिनेम कर दिया है एज एनपी से अपने प्रोग्राम के लिए। तो इसके लिए क्या है, कभी भी हम नंपाई एरे क्रिएट करेंगे तो पहला स्टेटमेंट हर प्रोग्राम का होगा इंपोर्ट नंपाई, और अगर एलियास यूज करके करते हैं तो इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। नेक्स्ट है क्रिएटिंग नंपाई एरे फ्रॉम अ लिस्ट। अगर हम लिस्ट का यूज करके नंपाई एरे क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए जो सिंटैक्स है वो है numpy डॉट एरे। और इसमें क्या है कि हमें डिफरेंट पैरामीटर यूज करना होता है। डिफरेंट पैरामीटर क्या क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्ट, डी टाइप और एन डी मिन। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तब तक क्या है कि हमें कोई डेटा ही नहीं मिलेगा जो उसकी हम नंपाई एरे क्रिएट कर सके। तो इसलिए ऑब्जेक्ट मैंडेटरी होता है और डी टाइप एंड डी मिन ऑप्शनल होता है। डी टाइप एक एक करके हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट यानी इनपुट डेटा जो हम लिस्ट या टपल के फॉर्म में देते हैं। नेक्स्ट है डी टाइप। डी टाइप का मतलब है डेटा टाइप, यानी डिजायर्ड डेटा टाइप ऑफ एरे एलिमेंट, जो कि ऑप्शनल होता है। हम एरे एलिमेंट का जो भी डेटा टाइप डिफाइन करना चाहें वो डेटा टाइप हम यहाँ मेंशन करते हैं। और अगर मेंशन नहीं करना है तो इस केस में या तो हम पैरामीटर को डिफाइन ही ना करें, नहीं तो डी टाइप में हम नन लिख दें। बाय डिफॉल्ट वैल्यू मतलब नन होती है। और अगर एनडी मिन की बात करें तो एनडी मिन का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशन। तो ये भी ऑप्शनल होता है। अगर हम एनडी मिन डिफाइन कर दें और वैल्यू ना इनिशियलाइज करें तो उस केस में बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो ये डी टाइप और एनडी मिन ऑप्शनल होता है, लेकिन जब हम डेटा क्रिएट करते हैं, एरे क्रिएट करते हैं, तो उस केस में हमें डेटा प्रोवाइड करना ही होता है, क्योंकि इसी डेटा का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी numpy डॉट एरे और ब्रैकेट में हमें ऑब्जेक्ट देना है जिसकी हेल्प से हमें एरे क्रिएट करना हो। अगर हमने एलियास क्रिएट किया हुआ है numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने टाइम में, जैसे इंपोर्ट numpy एज np, तो उस केस में हम numpy को np से रिप्लेस भी कर सकते हैं। अदरवाइज हमें पूरा numpy लिखना होगा, क्योंकि जो ये एरे फंक्शन है वो numpy लाइब्रेरी में ही डिफाइन किया हुआ है। तो ये तो कॉमन सिंटैक्स था जिसकी हेल्प से हम लोग लिस्ट की हेल्प से numpy एरे क्रिएट कर सकते हैं। अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है क्रिएटिंग अ 1D एरे फ्रॉम अ लिस्ट। मतलब लिस्ट की हेल्प से हमें 1D एरे क्रिएट करना है। अब हम जानते ही हैं कि पहला काम होगा कि numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इंपोर्ट numpy एज np। मतलब हमने numpy लाइब्रेरी को एज np इंपोर्ट किया है। अब लिस्ट की हेल्प से हमें एरे क्रिएट करना है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, एक लिस्ट डिफाइन करना होगा। और हमने लिस्ट डिफाइन यहाँ पर कर दिया है। लिस्ट का नाम दिया है लिस्ट 1 और उसमें 5 एलिमेंट डिफाइन किए हैं, 1 2 3 4 5। तो इस लिस्ट की हेल्प से जब हमें एरे क्रिएट करना होगा तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, सिंपली एक वेरिएबल जिसमें एरे क्रिएट होने के बाद वैल्यू टेम्पोरली स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एरे फंक्शन का यूज करना है। और एरे फंक्शन कहाँ डिफाइंड है,
तो numpy लाइब्रेरी में जिसको हमने एज np इंपोर्ट किया है, तो इस केस में हमें लिखना होगा np डॉट एरे, और किसकी हेल्प से एरे बनाना है, तो जो भी लिस्ट या टपल जो हमने डिफाइन किया है उसकी हेल्प से हमें एरे बनाना होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया np डॉट एरे और ब्रैकेट में लिस्ट वन, मतलब लिस्ट वन की जो वैल्यू है इसकी हेल्प से हम एरे क्रिएट कर रहे हैं। एरे क्रिएट हो जाएगा। अब हमें आउटपुट स्क्रीन पे देखने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना होता है, यानी प्रिंट ARR1। तो इससे आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5, जो कि हमने लिस्ट की हेल्प से वन डायमेंशनल एरे क्रिएट किया हुआ है। ये सिंपल 1D एरे है जो कि लिस्ट की हेल्प से हमने क्रिएट किया है। नेक्स्ट है एग्जांपल क्रिएटिंग 2D एरे फ्रॉम लिस्ट ऑफ लिस्ट। लिस्ट ऑफ लिस्ट का मतलब होता है कि एक लिस्ट के इनसाइड दूसरी लिस्ट। तो ये अंडरस्टूड है, हमें ये मान करके चलना है कि हर प्रोग्राम के लिए हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया है, जो लॉजिक है वो लिखे हैं। तो हमें ये मान करके चलना है कि हमने numpy को इंपोर्ट किया है एज np। हमने लिस्ट डिफाइन कर दिया, ये 2 डायमेंशनल लिस्ट है, यानी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर पहली लिस्ट है 1 2 3 और दूसरी लिस्ट है 4 5 6। इस 2 डायमेंशनल लिस्ट की हेल्प से, लिस्ट ऑफ लिस्ट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एरे क्रिएट कर रहे हैं। np डॉट एरे लिस्ट 2, यानी लिस्ट 2 की हेल्प से हमने एरे क्रिएट किया, और जब इस एरे को हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये 2 डायमेंशनल एरे प्रिंट हो रहा है, 2 डायमेंशनल एरे यानी मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम अगर 1 डायमेंशनल लिस्ट का यूज कर रहे हैं तो 1D एरे क्रिएट हो रहा है, 2 डायमेंशनल लिस्ट का यूज कर रहे हैं तो 2D एरे यूज हो रहा है। और इस केस में अभी तक हमने सिर्फ डेटा यूज किया हुआ है, ऑब्जेक्ट यूज किया, ना हमने डायमेंशन यूज किया है और ना ही हमने डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है। तो अगला एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करके हमने एरे क्रिएट किया हुआ है, numpy एरे। तो इस केस में क्या है, तीसरा एग्जांपल है स्पेसिफाइंग डेटा टाइप। You can specify the data type using D type parameter, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जैसे numpy array क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है, तो उसमें हमने देखे थे ऑब्जेक्ट, दूसरा पैरामीटर था D टाइप, तीसरा पैरामीटर था ND min। तो हम यहाँ पर डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं। सेम टाइप का एग्जांपल है, यहाँ पर हमने एक तीसरी लिस्ट डिफाइन कर दी है 1 2 3 4। तीसरी लिस्ट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एरे क्रिएट कर रहे हैं। सेम फंक्शन एरे फंक्शन जो कि numpy के अंदर डिफाइंड है, यानी np डॉट एरे लिस्ट 3 हमने दिया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, डी टाइप डिफाइन कर दिया है फ्लोट। अब इस केस में क्या होगा, जो numpy एरे क्रिएट होगी उसका एलिमेंट फ्लोट टाइप का होगा। मतलब हम यहाँ पर एरे जब प्रिंट कर रहे हैं तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है 1 2 3 4, जो कि पॉइंट के फॉर्म में है। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि डेटा हमने भले ही इंटीजर दिया था, लेकिन डेटा टाइप हमने फ्लोट डिफाइन कर दिया, जिस वजह से जो numpy एरे है उसका टाइप फ्लोट आ रहा है। इस केस में सारे वैल्यू फ्लोट में है। तो हम कह सकते हैं कि हमने डेटा टाइप स्पेसिफाई जो किया है उसी डेटा टाइप में हमारी वैल्यू क्रिएट हुई है, numpy एरे क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 4, क्रिएटिंग एरे विथ मिनिमम डायमेंशन। अगर हम मिनिमम डायमेंशन की बात करें तो मिनिमम डायमेंशन के केस में क्या होता है कि उसके लिए हम लोग एक पैरामीटर यूज करते हैं ND min,
जो हमने एरे फंक्शन के सिंटैक्स में पढ़ा है। अब यहाँ पर हमने एक लिस्ट डिफाइन किया है, लिस्ट फॉर 10, 20, 30 जिसकी वैल्यू है। अब इसकी हेल्प से जब हम एरे क्रिएट कर रहे हैं तो फंक्शन यूज कर रहे हैं np डॉट एरे। हमने लिस्ट 4 पास कर दिया ऑब्जेक्ट के रूप में और यहाँ हमने लिखा है nd min और इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि इसकी हेल्प से जो एरे क्रिएट होगा, इस तरह से एरे क्रिएट होगा जिसका मिनिमम डायमेंशन 2 हो। लेकिन हम डेटा टाइप क्या दे रहे हैं, तो लिस्ट डेटा टाइप दे रहे हैं, वो भी 1 डायमेंशनल। लेकिन अगर हम आउटपुट प्रिंट करेंगे, यहाँ पर डेटा टेम्पोरली ARR4 में स्टोर हो रहा है। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो आउटपुट स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा 10, 20, 30, जो कि किसके अंदर डिफाइन किया गया है, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू डिफाइन की गई है। इसका मतलब क्या है कि इस केस में हमने 1 डायमेंशनल की जगह हमें 2 डायमेंशनल मिला है। हमने लिस्ट 1D दिया था, लेकिन डायमेंशन डिफाइन कर दिया कि मिनिमम डायमेंशन 2 होना चाहिए। तो इस केस में 2 डायमेंशनल एरे हमें रिटर्न में मिला है, जबकि ओरिजिनल लिस्ट 1D थी। अगर 2 की जगह 3 हो जाता तो यहाँ पर एक और ब्रैकेट लग जाता। मतलब इस तरह से मिनिमम डायमेंशन को एडजस्ट कर लेता है जब हम मिनिमम डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप से एरे क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट या फिर टपल की हेल्प से। हमने लिस्ट का यूज किया है क्योंकि लिस्ट ही हमारे सिलेबस में है। हम टपल का यूज करके भी नंपाई एरे क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट में कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो नंपाई एरे क्या है, होमोजेनस डेटा, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नंपाई एरे मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। दूसरा क्या है, शेप, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलोंग ईच डायमेंशन। शेप क्या होती है, हर एक डायमेंशन के अलोंग नंपाई एरे में कितना एलिमेंट है वो उसकी शेप बताता है। नेक्स्ट है, अगर हम नंपाई एरे का टाइप चेक करना चाहें तो टाइप चेक करने के लिए हम टाइप यूज कर सकते हैं, टाइप फंक्शन, जिसकी हेल्प से नंपाई एरे का टाइप रिटर्न हो जाएगा। जैसे अगर हमने AR नाम से एक एरे क्रिएट किया था, इसका अगर हम टाइप देखना चाहें तो हमने क्या किया, टाइप ARR1 और टाइप ARR1 की जो वैल्यू है वो हमने प्रिंट कर दी। तो आउटपुट इस तरह से आ रहा है, क्लास numpy डॉट nd एरे। मतलब numpy जो है वो मेन क्लास है और nd एरे क्रिएट हुआ है, मतलब n डायमेंशनल एरे। तो इस तरह से हम डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। इससे ये पता लग रहा है कि ये numpy एरे क्रिएट हुआ है। अगर हम इसकी क्विक समरी देखना चाहें तो जो हमने डेटा क्रिएट किया था उसकी हेल्प से ही हम इसके समराइज वे में देखेंगे। अगर 1D एरे है तो 1D एरे को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, एक 1 डायमेंशनल लिस्ट इनपुट में देते हैं और आउटपुट में भी हमें 1 डायमेंशनल एरे मिलता है। अगर 2D एरे की बात करें तो हमने क्या किया है, लिस्ट के अंदर लिस्ट डिफाइन किया है और इस केस में हमें 2 डायमेंशनल एरे आउटपुट में मिल रहा है। तीसरा हमने तरीका देखा कि हम लोग किसी भी एरे का डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस केस में हमने क्या किया है, 1 डायमेंशनल लिस्ट दी है जिसका टाइप इंटीजर है। बट हम लोग अगर चाहते हैं कि इसका डेटा टाइप डिफरेंट टाइप, तो हमने क्या किया है, डेटा टाइप को फ्लोट डिफाइन कर दिया है। तो इस केस में आउटपुट हम देखेंगे तो फ्लोट वैल्यू हमें मिली है
पॉइंट के फॉर्म में। नेक्स्ट है, अगर मिनिमम डायमेंशन अगर हमें मेंशन करना होगा तो मिनिमम डायमेंशन के लिए हम मेंशन करते हैं यहाँ पर पैरामीटर एनडी और एनडी को हमने यहाँ 2 डिफाइन किया है। तो इस केस में क्या हुआ, भले ही हम इनपुट 1 डायमेंशनल दे रहे हैं लेकिन हमें डेटा तब भी 2 डायमेंशनल मिल रहा है। तो ये कुछ कंसेप्ट था जो कि हमें नंपाई एरे के बारे में पढ़ना था और नंपाई के बारे में ये बेसिक कंसेप्ट था जिसको आज हमने पढ़ा है कि नंपाई होता क्या है, हम नंपाई का यूज क्यों करते हैं, नंपाई अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए, कैसे हम नंपाई को इंस्टॉल करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट हमने तरीका देखा कि हम नंपाई एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।